जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आकाश नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था कि आकाश के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण आकाश के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में है असक्षम हो गए और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें हटाना पड़ा, जिस कारण आकाश का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले आकाश के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब आकाश के पिता दिव्यांग हो गए तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करें और आधी फसल आकाश के परिवार को दे दें। क्योंकि आकाश के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति आकाश के खेत में फसल करने लगा और उसने आकाश के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। आकाश एक समझदार बच्चा था। वह अपने परिवार की लाचारी को बेहतर तरीके से समझता था। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए वह हमेशा अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज्यादा अंक लाया करता था। परंतु आकाश अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए उससे ईर्ष्या करने वाले बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि आकाश, तूने कल रात को खाना खाया था या नहीं। आकाश को यह बात दिल में सुई की तरह चुभती थी, क्योंकि यह बात सच थी कि आकाश का परिवार गरीबी और लाचारी से गुजर रहा है। परंतु आकाश को यह सोचकर दुख होता था कि समाज भी उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह पढ़ने में अच्छा है और सभी को शिक्षा में पीछे छोड़ देता है। जब आकाश के पिता दिव्यांग हो गए तब आकाश को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यंका का बेटा। यह बात आकाश को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। वह अपनी कक्षा में किसी को कुछ नहीं बोलता था और किसी से बात नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखा करता था। उसके शिक्षिका आकाश को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया करती थी, क्योंकि वह अच्छा विद्यार्थी था। एक बार आकाश स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए, जो कि उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को छीनकर नाले में फेंक दिया। आकाश तेजी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसे काफी चोट आई। आकाश जब अपने स्कूल बैग को नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था, तब सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। आकाश अच्छी तरह जानता था कि यदि वह अपनी मां को कोई बात बताई तो उसकी मां को सिर्फ दुख ही होगा, इसलिए वह अपनी मां से कुछ नहीं बोला और नहाने के लिए चला गया। जब आकाश नहाकर आया तब उसने देखा कि उसके पिता और मां आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामू प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। आकाश के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाऊंगा कि क्या बात है। आकाश के पिता शाम को रामू प्रसाद के घर गए, तब उन्हें पता चला कि रामू प्रसाद ने आकाश के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। आकाश के पिता ने रामू से काफी बहस करी, परंतु इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि वह आकाश के पिता की लाचारी का फायदा उठा रहा था। गांव वालों को दिखाने के लिए गांव के रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे, जिसमें लिखा था कि आकाश के पिता ने सारी खेती रामू प्रसाद को कुछ पैसों में बेच दी है, जो कि झूठ था। जब आकाश के पिता अपने घर वापस आए तो वह चुप थे। आकाश की मां के पूछने पर पूरी बात बताने के दौरान आकाश के पिता रोने लगे। यह देखकर आकाश की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। आकाश समझदार बच्चा था।
उसने अगले दिन अपनी शिक्षिका की सहायता से पुलिस को बुलाया, परंतु रामू प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। इतना सहने के बाद आकाश पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह लाचार हो चुका था। वह अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। वह जानता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यह बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब काफी दिन बीत गए तब आकाश स्कूल गया। आकाश की शिक्षिका अच्छी तरह समझ सकती थी कि एक लाचार पिता की लाचारी का समाज ने किस प्रकार मजाक बनाया है और उनके साथ धोखा किया। शिक्षिका ने आकाश को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर अच्छे इंसान बने तो तुम इन सभी को सुधार सकते हो। आकाश को यह बात समझ में आ गई और आकाश की शिक्षिका ने आकाश से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो। वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करने के लिए। अब आकाश के परिवार के पास उनका खेत भी नहीं बचा था, इसलिए आकाश की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह उनके बेटे की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल अफसर बनाएंगी। आकाश ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। आकाश की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में आकाश की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए, इसलिए आकाश शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु आकाश होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा था ताकि आकाश उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। आकाश फर्श पर सोता था और उसका मित्र बेड पर। इस प्रकार आकाश ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को गुजरा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि आकाश चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब आकाश अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वह बच्चे जिन्होंने उसके बैग को नाले में फेंक के उसका अपमान किया था, वह उसे सर बोल रहे थे। आकाश समझ गया था कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की करते हैं। आकाश ने रामू प्रसाद को बुलाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामू प्रसाद वह कागजात लेकर आया तब आईएएस ऑफिसर आकाश ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है। आकाश समझ गया कि राम प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने आकाश के पिता की सहायता नहीं करी थी। आकाश ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और आकाश के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। यहां पर बात सिर्फ जमीन की नहीं, यहां बात अपमान की है, जिसका बदला आकाश ने आईएएस ऑफिसर बनकर लिया। जब आकाश के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षक को हुई तब उसकी शिक्षक उसके घर आई। आकाश रोते हुए शिक्षक के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करती है और हमें समाज दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आएंगे
जो मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। वाहनों का प्रयोग आप सावधान रहकर करें। आपने यदि व्यवसाय में किसी डील को फाइनल करने का सोचा था, तो आपकी डील फाइनल होते होते लटक सकती है। आप अपने घर के साथ रखरखाव आदि के लिए कुछ सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उनका कोई काम पूरा हो सकता है। किसी से उधार लेना पड़ सकता है। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और वह अपने ज्ञान में वृद्धि करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाने की आवश्यकता है, नहीं तो जीवन साथी के साथ आपकी खटपट होने की संभावना है। घुमाने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। एक बार एक लड़के ने बहुत ही समझदार इंसान से पूछा कि सफलता का राज क्या है, तो उस इंसान ने कहा कि अगर कल शाम को तुम मुझे नदी के किनारे मिलो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि सफलता का राज क्या है। फिर वो लड़का उस रात को सही से सो भी नहीं पाया। वो रात भर यही सोचता रहा कि कब मैं उस व्यक्ति से मिलूं और जल्दी से जाकर सफलता का राज जान लूं। फिर जैसे ही शाम होती है, वह लड़का दौड़कर नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे वो इंसान मिल जाता है। फिर उसके पास जाते ही वो उस आदमी से कहता है, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सफलता का राज बताने वाले हैं। इतना सुनते ही वह आदमी उस लड़के को पानी के अंदर ले जाता है। यह देखकर उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां पर कैसे सफलता का राज पता चलेगा। फिर अचानक उस व्यक्ति ने उस लड़के को पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर में ही वह लड़का सांस लेने को तड़पने लगा और झटपटाने लगा और पानी से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह आदमी बहुत ही ताकतवर था। उसने बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ रखा था। जब वह लड़का बहुत ज्यादा ही तड़पने लगा, तब उस आदमी ने उसको नदी से बाहर निकाल दिया। तब जाकर उसने थोड़ी चैन की सांस ली और फिर उस व्यक्ति पर क्रोधित हो गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो सिर्फ आपसे सफलता का राज जानना चाहता था और आप तो मेरे प्राण ही ले लेते।
तब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि पानी के अंदर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। उस लड़के ने कहा कि मैं सिर्फ सांस के बारे में ही सोच रहा था कि कहीं से भी कैसे भी करके थोड़ी सांस ले सकूं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, बस यही सफलता का राज है। जब तुम किसी मकसद को पाने के लिए तड़प जाओ तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी आपने बच्चों को भी देखा होगा कि कैसे किसी चीज के लिए वह पूरे जी जान से जुटे रहते हैं और तब तक रोते रहते हैं जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी का यही मतलब है कि अगर आपको किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उसी काम के पीछे जी जान से मेहनत करनी है जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती। बस यही है सफलता का राज। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरूखी और खताओं से, बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मोटिवेशनल कोट्स: जिंदगी में प्रेरणा के लिए इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है।
इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। एल आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एल सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। एल तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसे पाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया। कठिनाइयों से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज्ञान का असली उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे लागू करना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन हो सकता है। खुद पर विश्वास रखें। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। प्रगति का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन एक दिन वही कठिनाई आपकी ताकत बन जाती है। अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम भी बढ़ाना बड़ी बात होती है। एक दिन यह कदम आपको मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप किसी चीज की सच्चे दिल से चाहत रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। संघर्ष के बिना कोई महानता नहीं होती। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। लक्ष्य तय करने वाले हमेशा अपनी मंजिल पाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और दृढ़ता चाहिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास करता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही सफलता का असली रास्ता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। सफलता की राह में धैर्य और परिश्रम ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हार मानने से बेहतर है कोशिश करते रहना। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सफलता की कहानियां कभी मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफलता पाने के रास्ते मिलेंगे। जो लोग कुछ नहीं करते, समय उनका इंतजार नहीं करता। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए दिन बड़ा होता है। सफलता का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। आपके पास हर चीज हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुश्किलें वो चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, अनभिज्ञता और आत्मविश्वास। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उन्हें जीते रहो। कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। सफलता का रास्ता हमेशा बनता है अगर आप चलते रहते हैं। सपनों की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है
जागना और काम करना। जो खुद पर विश्वास करता है वही असली विजेता होता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए प्रयास करते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत का रास्ता अपनाओ। असफलता केवल एक अवसर है दोबारा शुरू करने के लिए। जब तक आप रुकते नहीं तब तक आपकी सफलता निश्चित है। जो मेहनत से डरता है वो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। हर दिन एक नया अवसर है नई शुरुआत करने का। खुद पर विश्वास रखो। आपके अंदर की ताकत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। समय की कद्र करो, यह सबसे बड़ा गुरु है। मुश्किलें सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदल सकती है। समय कभी भी सही नहीं होता, आपको उसे सही बनाना पड़ता है। जितना अधिक आप खुद को प्रोत्साहित करेंगे उतनी ही अधिक आपकी सफलता होगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जीवन में असफलता सफलता का पहला कदम है। खुश रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने आप पर यकीन रखते हैं। मुश्किलें केवल आपके साहस की परीक्षा लेती हैं। जो लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं वही असली विजेता हैं। आपका भविष्य आपकी आज की मेहनत पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को चुनौती देना। हर दिन एक नया अवसर है कुछ बड़ा करने का। जीवन एक संघर्ष है लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। सफलता की कुंजी धैर्य और प्रयास है। विफलता सफलता का पहला कदम है। खुशी अपने भीतर खोजें, दूसरों में नहीं। बदलाव से डरे नहीं, वह नई शुरुआत का संकेत होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, उन्हें साकार करने का प्रयास करो। हर कठिनाई एक अवसर छुपाए हुए है। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में असफलता अनिवार्य है, उससे सीखें और आगे बढ़ें। जीवन में संतुलन बनाए रखें, हर चीज का समय होता है। कभी हार न माने, कोशिश करते रहें। विचारों की शक्ति को समझें और सकारात्मक सोचें। अपने आप पर विश्वास करें, आप किसी से कम नहीं हैं। जो समय बीत गया उसे भूलें और भविष्य की ओर बढ़ें। सपने देखने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। खुद को समय दें। सभी समस्याओं का समाधान समय के साथ आता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जीवन को सरल बनाएं और खुश रहें। मुश्किलों का सामना करें, वे आपको और मजबूत बनाएंगी। संघर्ष में ही इंसान के असली ताकत का पता चलता है। मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि तारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें मजबूत बनाता है। हार मत मानो, क्योंकि असली जीत संघर्ष के बाद ही मिलती है। जो मेहनत का रास्ता अपनाता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। संघर्ष में छुपी होती है सफलता की चाबी। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। हर नया दिन एक नया मौका है। संघर्ष जारी रखो। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही अपनी ताकत पहचानता है। संघर्ष से ही इंसान अपने वास्तविक क्षमता को पहचानता है। मुश्किलों का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं। हिम्मत का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है। सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। मुश्किलें ही हमें हमारी क्षमता का एहसास कराती हैं। जो लोग हार नहीं मानते वही लोग इतिहास रचते हैं। संघर्ष से घबराने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। सफलता का असली मोल वही जानता है जिसने संघर्ष किया हो। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुश्किलें वो चीजें होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसे पाना होता है मेहनत और धैर्य से। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत। स्वयं में विश्वास रखें और आप कुछ भी कर सकते हैं।
सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाना। जो कुछ भी आपके पास है उसे महान बनाएं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचना छोड़ें और उसके लिए काम करना शुरू करें। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना बेहतर है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उनसे सीखो। विफलता सफलता का पहला कदम होता है। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वे ही महान कार्य करते हैं। संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं होती। आपका आज का परिश्रम आपका कल का भविष्य निर्धारित करता है। सपनों को साकार करने के लिए साहस चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उस व्यक्ति को खुश करना है जो आपके करीब खड़ा है। आपको अपने जीवन का अर्थ समझना होगा, उसके बाद ही जी पाएंगे। जीवन की अंतिम सच्चाई तो मौत ही है। सिर्फ वर्तमान क्षण पर ही हमारा प्रभुत्व है। एक यात्री को खूंखार जानवर ने घेर लिया। जानवर से बचकर वह एक सूखे कुएं के पास जाता है और छलांग लगाने के बारे में सोचता है, लेकिन कुएं के अंदर एक अजगर को देखता है जो उसे निगलने के लिए अपना जबड़ा खोलता है। वह यात्री सोच में पड़ जाता है कि अगर बाहर रहा तो खूंखार जानवर खा जाएगा और कुएं में कूदा तो अजगर खा जाएगा। वह कुएं की दरार में उगी एक टहनी को देखता है और उसी को पकड़कर चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि दो चूहे, एक काला और एक सफेद है, टहनी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे कुतर रहे हैं, जिससे वह चिपका हुआ है। अब उसके मन में एक दृश्य बन रहा है कि कुछ समय के बाद टहनी खुद ही टूट जाएगी और अजगर उसे खा जाएगा। यह सोचते हुए उसका ध्यान टहनी की पत्तियों पर जाता है और वह पत्तियों पर शहद की कुछ बूंदें देखता है। वह अपनी जीभ की मदद से शहद चाटने का प्रयास करता है। उसे शहद अच्छा लगता है, लेकिन वापस से सोचने लग जाता है कि मृत्यु मेरे करीब है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस पीड़ा में क्यों पड़ा है। उसने उस शहद को वापस चखा, लेकिन वह अब बेस्वाद लगने लगा। उसका पूरा ध्यान अजगर और दो चूहों पर चला गया। उसे मौत के डर ने वर्तमान से दूर कर दिया। जीवन के जो पल थे उन्हें भी उसने बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमारा वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर हमारा प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा वह होता है जिसके साथ आप हैं। जी आपके ठीक सामने है, क्योंकि कौन जानता है कि भविष्य में आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार होगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उस व्यक्ति को खुश करना है जो आपके करीब खड़ा है। यही जीवन का लक्ष्य है। आपको जीवन का अर्थ समझना होगा, उसके बाद ही आप जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ज्ञान का हर कदम आपको सच्चाई की ओर ले जाता है। अंतिम सच्चाई तो मौत ही है। हम और आप आमतौर पर किसी व्यक्ति से मिलते ही उसे विशेष तरीके से परिभाषित करते हैं, दयालु, दुष्ट, मूर्ख, ऊर्जावान, उदासीन इत्यादि। लेकिन असल में लोग ऐसे नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अक्सर क्रूर से ज्यादा दयालु होता है और अक्सर मूर्ख से ज्यादा बुद्धिमान होता है, अक्सर उदासीन से ज्यादा ऊर्जावान होता है, या बिल्कुल इसके विपरीत। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति दयालु या बुद्धिमान है। मनुष्य नदियों की तरह हैं, उन सभी में पानी एक जैसा है, लेकिन हर नदी कहीं संकरी है तो कहीं तेज बहती है, कहीं चौड़ी है तो कहीं शांत, साफ, ठंडी, मैली या गर्म है। ऐसा ही मनुष्यों के साथ होता है। समाज में हम अक्सर एक दूसरे पर आरोप थोपते रहते हैं। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। पहले खुद बदलें, फिर दूसरों को बदलने के बारे में सोचें। निश्चित उद्देश्य रखें। जीवन सेवा का स्थान है। सेवा करने में व्यक्ति को बहुत कष्ट भी सहने पड़ते हैं, लेकिन उससे आनंद भी बहुत मिलता है। वह आनंद तभी वास्तविक हो सकता है जब लोग अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखें और जीवन में खुद और अपने व्यक्तिगत सुख के अलावा एक निश्चित उद्देश्य रखें। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होगा। जिसके अंदर मानवता और शिक्षा की कमी है, उसे नासमझ ही समझना चाहिए। जीवन सही चीजें करने और आगे बढ़ने के लिए है। एक लड़का टोकरी का ढक्कन हटाकर उसके अंदर बैठे नाग को देखने लगा। वह बोला, मुझे उम्मीद है कि नाग तुम मर चुके होगे, ताकि मैं तुम्हारी खाल पर्स बनाने वालों को बेच सकूं। कम से कम इस तरह तुम उपयोगी बन जाओगे। उसने अपनी अंगुली से उसे धकेला। वैसे ही नाग ने अपना फन उठाया
और एक सुस्ती भरी नजर से हैरान होकर इधर उधर देखा। लड़के ने कहा कि तुम इतने आलसी हो गए हो कि अपना फन भी नहीं खोलते। तुम नाग नहीं, केंचुआ हो। लड़के ने कहा कि मैं एक सपेरा हूं और लोगों को नाग दिखाकर ही अपना जीवनयापन करता हूं। यह बात अब आम हो चुकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे कई बार बस स्टॉप पर खड़े होकर अंधा होने का नाटक करना पड़ता है और भीख मांगनी पड़ती है। जब कई दिन बिना किसी कमाई के बीत गए तो उसने सांप से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह रेलवे स्टेशन पर कुली का काम शुरू करेगा, लेकिन पहला कदम नाक से छुटकारा पाना होगा। वह उसके लिए अंडे और दूध का खर्च नहीं उठा सकता था। उस लड़के ने जब से चलना सीखा था तब से अपने पिता का अनुसरण करता आया था, और जब वह 10 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे नाक को संभालने और अपने अंदाज में श्रोताओं को भाषण देने की कला सिखाई थी। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, हमें नाग को सप्ताह में 2 अंडे देना नहीं भूलना चाहिए। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह हर दिन छोटा होता जाएगा। एक दिन उसके पंख उग आएंगे और वह उड़ जाएगा। एक दिन लड़का आलस्य के कारण अपने पिता के साथ नहीं जा सका। उसके पिता घर लौटे और उसे मिठाई का एक पैकेट देते हुए कहा, नाग ने आज पाइप पर शानदार नृत्य किया। वह अब हमारी सारी बातें समझता है। अपने नृत्य के अंत में वह अपनी दुम की नोक पर 6 फुट ऊंचा खड़ा हुआ, अपना फन फैलाया, फुफकारा और पूरी भीड़ को भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लोगों ने इसका आनंद लिया और मुझे पैसे और मिठाई दी। पिता ने कहा था कि अब वह हमारे परिवार का एक सदस्य है, लेकिन आज उस लड़के के पास स्वयं के खाने के लिए भोजन नहीं है। एक ऐसे संसार में जहां हम अधिकार और सीमाओं पर प्रतिद्वंद्विता के आदी हो चुके हैं, लोग हमारा या मेरा के मुद्दे पर भिड़ जाते हैं। लेकिन अपनी ही सीमा के भीतर रह रहे कुछ लोग, जिन्हें खाने के लिए हर दिन उस सपेरे लड़के की तरह सोचना पड़ता है, वे समाज में मौजूद हकीकत हैं। यह संसार की आंखें खोलता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें इन समस्याओं को बहुत जल्द दूर करने का प्रयास करना होगा। मानवता की कमी और शिक्षा की कमी ने हमें नासमझ बना दिया है। जीवन सही चीजें करने और आगे बढ़ने के बारे में है। हर मिनट कल बन जाता है और हमेशा के लिए खो जाता है। वर्तमान में जीना सीखें। अतीत चला गया, वर्तमान जा रहा है और आने वाला कल अनिश्चित है। तो किसी भी बात की चिंता क्यों करें? भगवान इन सब में है। वर्तमान और भविष्य के बारे में मेरा ज्ञान केवल इसी जीवन से संबंधित है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं एक बार फिर उन 5 तत्वों में विलीन हो जाऊंगा जिनसे बना हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछकर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है।
उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह अमूल्य है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे खर्च कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो, तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो।